हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस मैथ जोन। मैं सौरभ सर। मैं आज आप लोग का परसेंटेज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूं। और जो स्टूडेंट इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपका न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग का मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 63 से स्टार्ट करते हैं। और आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना और पढ़ने के बाद में क्वेश्चन को समझना और क्वेश्चन को सोल्व करना। अगर सोल्व नहीं होता है तो फिर इस क्वेश्चन को बनाया हुआ प्रश्न को, है ना, फिर ध्यान से देखना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 से। बोलता है क्या, एक कक्षा के विद्यार्थी में 60% लड़के और उनमें से 30% को प्रथम श्रेणी मिलता है। यदि कक्षा के 50% विद्यार्थियों को प्रथम श्रेणी मिलती है तो कक्षा में लड़कियों का कितना हिस्सा है जिन्हें प्रथम श्रेणी मिलता है। तो सबसे पहले एकरा में क्या मानना है, माना कि टोटल जो मेरा विद्यार्थी है बाबू 100 है। सबसे पहले ध्यान देना कि माना कि टोटल विद्यार्थी है जो कितना है 100 है, जिसमें बॉय है बाबू, है ना। बॉय जो बोलता है कि 100 का 60% है तो बटा, है ना, इसको भी हमको कितना 60 को बॉय हो गया और गर्ल कितना हो गया बाबू 100 माइनस 60, ठीक है ना, यानी कि 40। ध्यान देना। और एकरा में 30%, यानी इसमें बॉय में क्वेश्चन में लिखा हुआ कि 30% प्रथम श्रेणी प्राप्त किया तो बटा कितना हो गया 100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो यानी 76 18, यानी 60 को विद्यार्थी में 18 को उत्तीर्ण हुआ प्रथम, है ना। चलिए अब इस क्वेश्चन में हमको कहता है प्रथम श्रेणी में 18 और टोटल जो हुआ विद्यार्थी पास हुआ, है ना। तो टोटल बोलता है कितना, टोटल बोलता है इसमें 50% प्रथम श्रेणी। तो 50% के मतलब कितना टोटल विद्यार्थी 50 को क्या हुआ टोटल पास हुआ। और 50 को में 18 को लड़का, तो गर्ल कितना हुआ 50 माइनस 18 बराबर 32 हुआ ना। यानी कहने का मतलब है कि 32, तो वो यहाँ पर ध्यान देना कि 40। और बोलता है कि इसमें 40 का लड़कियों का x बराबर कितना दे दिया 32, तो x बराबर मेरा 32/40। अब इसको काट दो, 8 चौका 32, 8 5 40, यानी कि 4/5 हिस्सा ही, है ना, लड़कियां क्या हो गया पास हुआ। चलिए ऑप्शन नंबर हमको मिला लेना है, ऑप्शन नंबर बी 4/5। चलिए ठीक है ना। क्वेश्चन को हम लोग का सोल्व करते चलना है। अगला नंबर क्वेश्चन को ध्यान देना 64। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दो, देखना बाबू। क्वेश्चन को फटाफट हम लोग तो बनाते चलना है, ठीक है ना। तो 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देना। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तथा अरविंद को 45% अंक मिले और वह 26 अंक उत्तीर्ण हो गया। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट अंक आवश्यक है। देखिएगा, राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और 24 अंकों से अनुत्तीर्ण, तो 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया बाबू, तो 24 नंबर और विद्यार्थी लाता तो क्या होता, पास हो जाता, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको क्या कहते हैं कि इसमें हम बताइए इस प्रकार के प्रश्न में कुल अंक का जितना परसेंट दिया हुआ है, तो परसेंट को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, है ना। परसेंट को घटा देंगे और जितना अंक रहेगा बाबू जोड़ देंगे, उससे मेरा टोटल जितना पूर्णांक का परीक्षा वो चले जाएगा। तो एक्स का यहाँ पे ध्यान देना कि एक्स का यहाँ पे कितना बोलता है 45% माइनस 20% बराबर इसमें कितना अंक आता है, इसमें अंक आता है बाबू, इसमें मेरा दिया है 26 और कितना दिया है 24, 26 और 24, तो 26 प्लस 24 को हम लोग ऐड कर देना है। अब बताओ एक्स का कितना आ जाएगा, इसको हम लोग हटा देंगे, है ना। तो मेरा कितना 25/100, इसको जोड़ना है बाबू तो कितना आ जाएगा हो 6 4 10, 2 दूनी 4 1 कितना है 50, 25 दूनी
50 क्रॉस कर दिए बाबू तो 200। अब बताने एकरा में क्या होता है कि 200 में कितना परसेंट लाया, यानी टोटल कहता है 20% अंक मिले, है ना। तो 20% बटा क्या हो गया 100, जितना कितना अनुत्तीर्ण हुआ, कितना अंक लाता तो पास हो जाता तो 24, तो प्लस कर देंगे 24। समझना बहुत ही क्वेश्चन है बीबीआई, एक बार में नहीं बने, 2 बार बनाना, 3 बार बनाना, लेकिन इस क्वेश्चन को एकदम तुम लोग बढ़िया से समझ लेना, ठीक है ना। अब इसको सोल्व कर लेना है तो क्या आएगा। अब इसको क्या करना है बाबू, इसको हमको ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दियो तो कट जाएगा ना। तो बी दूनी कितना हो जाएगा 40 प्लस 24 बराबर कितना गया 64। परसेंट में कमी पूछता है तो 64 बट्टे मेरा 200, टोटल अंक कितना 200 गुने 100। अब 2 अंक से 2 अंक 32 दूनी 64, यानी मेरा 32% उसके औसत, ठीक है ना। कोई दिक्कत है। ऑप्शन नंबर इसको मिला लेना, इसको में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 64। अब अगला आइएगा क्वेश्चन नंबर 65 पर क्या कहता है। देख बाबू क्वेश्चन को हम समझते चलना और क्वेश्चन को पूर्ण रूप से तुम लोग सोल्व करते चलना, जिससे जैसे ही क्लास खुलेगा तुम लोग का, है ना, हम आप लोग का कॉपी जरूर जांच करेंगे कि कौन कौन जो मेरा स्टूडेंट है जो देखते हैं कितना घर पर तुम लोग मेहनत करते हो। और जितना क्वेश्चन बताए हैं देखो तुम लोग खाली प्रैक्टिस चल रहा है पढ़ाई का, ठीक है ना। जो पढ़ाई होगा आपको क्लासरूम में होगा, सिंपल आप लोग जितना प्रैक्टिस बनता है घर पर प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। चलो यहाँ पर तुम लोग 64 नंबर क्वेश्चन बता दिया गया। अब आइए 65 नंबर क्वेश्चन पर। अब 65 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देना, 65 नंबर की क्वेश्चन क्या कहता है। अब 65 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करना, क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ो और बनाओ अपने ही से, है ना। क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है अपने आप को आंकलन करो, हम कितना जानकारी मेरे पास है। उसके बाद अगर नहीं बनता है तो फिर तुम लोग वीडियो को देखो, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्वेश्चन अगला क्या कहता है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या कहता है बाबू 64-65। ए की आय का 5% बी की आय का 15% के बराबर है तथा बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। यदि सी की आय 2000 रुपया है तो ए की आय क्या है बाबू, देखो कहता है ए की आय का 5%, यहाँ ध्यान देना ए की आय, ए का आय कितना है 5%, यहाँ देखना ए का 5% और बी का कितना कहता है बाबू 15%। परसेंटवा से परसेंटवा 35 15, तुम लोग पढ़ाए होंगे कि इसमें समझ लेना कि क्रॉस करते हैं गुना में, यानी कहने का मतलब है बाबू ए रेशियो बी बराबर हम लोग का 3 रेशियो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 रेशियो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब तुम लोग ध्यान देना है कैसे होगा, तुम लोग ध्यान देना इसको कैसे होगा। हम तुम लोग पढ़ाए अभी कि ए का 5% है ना, अब बी का कितना बाबू 15%, तो बराबर में कैंसिल होता 35 आई 15 हो जाएगा, होगा ना। तो बचेगा ये 1 छिपा हुआ है और 3 मेरा क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे बी हो जाएगा। अब बताओ इसको ए बराबर 3 हो जाएगा, बी बराबर मेरा 1 हो जाएगा। तो अब इसको लिख सकते हैं ए बराबर बी बराबर 3 रेशियो 1, समझ में आ रहा ना। इसी को हम सोल्व करके डायरेक्ट लिख दिए 3 रेशियो 1। चलो ठीक है। और आप लोग यहाँ ध्यान देना क्वेश्चन 3 रेशियो 1 किसी प्रकार। अगला पॉइंट क्या कहता है, अब इसमें हमको कहता है कि बी को बोलता है बी की आय का 10%, सी का आय की 20%। तो बी की आय का 10%, बी का 10% और सी का कितना कहता है बाबू 20%। परसेंट से परसेंट कैंसिल, तो बी रेशियो सी बता ही दिए कि 2 रेशियो 1 हो जाएगा। अब बताओ तुम लोग को बताए है ना कि ये तो 3 रेशियो 1 और 2 रेशियो 1 को हम एबीसी में निकाल लेंगे। वैल्यू तो 3 दूनी 6 2 और यहाँ 1 हो गया ना। अब तुम लोग का पता होगा बाबू कि ए रेशियो बी रेशियो सी, ए का बे रेशियो 6 है, बी का 2 1 है, सी का मान 1 के रेशियो में मेरा कितना दिया हुआ है, ध्यान देना 2000 दिया है। अब बोलता है ए किया, जिसमें पूछता है उतना से, अगर बी के आए पूछता तो इसको मैं 2000 से हम लोग गुना कर देते तो 2 दूनी कितना आंसर 4000 होता। लेकिन हमको कितना से पूछ रहा है ए का, ए को हम लोग अब 2000 से गुना करके 2 का रेशियो में 2000 का रेशियो में, तो 6 दूनी मेरा कितना हो जाएगा 12000 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन को फटाफट क्वेश्चन समझो, अब क्वेश्चन को बनाते चलना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला पाइएगा 65 हो गया बाबू। चलो आप लोग तो उतार लिए होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 66 पाते हैं। 66 क्या कहता है, क्वेश्चन को बनाते चलना है हम लोगों को, ठीक है ना। 66 नंबर क्वेश्चन को देखो, ध्यान दो, इस क्वेश्चन को पढ़ो बनाओ, है ना। तो क्वेश्चन क्या कहता है 66
66 को पढ़ो क्या कहता है। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यान देना, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या से 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 12 है तो बड़ी संख्या क्या होगा। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20 के बराबर है। दो संख्याओं का अंतर, अब बताओ छोटी संख्या दिया तो बड़ी संख्या क्या होगा। तो माना कि बड़ी संख्या कितना है बाबू, माना कि एकरा में मेरा बड़ी जो संख्या है x है। अब बताओ अंतर कहता है छोटी संख्या देले है तो x माइनस 12 हो जाएगा। अब बड़ी संख्या का 20%, तो x का मेरा क्या हो जाएगा 20/100, तो b पान मेरा बाबू 100, एकरा में गुना कर दे तो 12 पान 60 आ जाता है। x इधर इधर घटा दिए तो 12 कितना हो जाएगा 4x, इधर प्लस 6, 15 चौका 60, x बराबर मेरा कितना आ जाएगा बाबू 15 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा हो तो 15 आ जाएगा। कोई दिक्कत है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 हो गया बाबू। अब अगला क्वेश्चन 65 पाते हैं। 65 क्या करा, देखो क्वेश्चन को हम लोग का सोल्व करते चलना है। जितना क्वेश्चन हम तुम लोग का बताते हैं, जितना भेजे है ना, सब आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना है घर पर बैठकर। चलिए ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन अभी है कितना बाबू, क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है। चलिएगा 65 हो गया ना आप लोग का, तो 66 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अब अगला नंबर क्वेश्चन का आइएगा क्या कहता है 67 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब इस क्वेश्चन को हमको ध्यान देना है 67। अब 67 क्या कहता है बाबू, कहता है 2 क्विंटल, ध्यान दिया क्वेश्चन पढ़ो, 2 क्विंटल 2.5 केजी का कितना प्रतिशत है। अब बताओ उन्हें केजी में दे रहे हैं तो 2 क्विंटल दे रहे हैं ना, तो 1 क्विंटल में क्या केजी 100 केजी, तो 2 क्विंटल में कितना बाबू 200 केजी। अब यहाँ ध्यान देना कि 200 बराबर 2.5 का x% बटा 100 अब बटा में 10 अले न हो। चलिए कोई बात नहीं है, जितना क्वेश्चन उसको सोल्व करते चल रहा है, ठीक है ना। अब इसको काट दो तो 25 अट्ठे 200, तो x बराबर 8 पर के 030, आपका क्या हो गया बाबू आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर कितना है फटाफट मिलाते चलना तुम लोग, है ना। ऑप्शन जो मेरा इसमें मिल गया, ऑप्शन नंबर आपका कितना सी है। चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अगला आओ क्वेश्चन नंबर अगला 68 पर 68 नंबर पाना। 68 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं बाबू सबको क्वेश्चन को बार बार कहते हैं, एकदम रिपीट करने चलना है हम लोग का। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बोलता है अगर किसी संख्या के 70% में से, ध्यान देना, अगर किसी संख्या के 70% में से 70 जोड़ा जाता है तो उसका परिणाम 150 का 70% होता है, तो वह संख्या क्या है। यानी किसी संख्या का 70% में से, किसी संख्या का x का 70% में से 70 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है। यहाँ ध्यान देना क्या प्राप्त होता है, है ना, परिणाम निकलता है 150 का 70%। यानी इसको हम लोग निकाल देंगे 150 का 70% बटा 100, है ना। कोई दिक्कत है नहीं सर। चलो एक 0 से 0 कैंसिल, तो 7x हो गया बाबू। यहाँ पे मेरा 700/10, अब 2 0 से 2 0 हो गया ना। अब बताओ गुना कर देंगे तो 105 क्रॉस करेंगे तो 7x बराबर 1050 एन गया बाबू, तो घट गया, तो 7x बराबर 350, 7 5 35, यानी आंसर मेरा कितना हो गया बाबू 50 हो गया। चलिए मिला लेते हैं, ऑप्शन नंबर क्या कहता है, ऑप्शन नंबर मेरा डी हो गया। कितना हो गया डी। चलिए हम लोग का मेहनत दम एकदम करते चलना बाबू, क्योंकि ना हम लोग का एज न मेरा एज बाई बैठा हुआ है और ना एग्जाम, है ना, एग्जाम का भी डेट धीरे धीरे चल ही आएगा आप लोग का, है ना। रेलवे हो गया, एनटीपीसी जो भी है ग्रुप डी में है वो आपका परीक्षा लेगा ही, है ना। तो यानी कि आप लोग हम लोग का तैयारी रखना है, प्रतिदिन दिन हम लोग का बढ़ ही रहा है। ऐसा बात नहीं कि हम लोग का दिन बैठा हुआ है, और हम लोग का इससे धीरे धीरे हम लोग का प्रैक्टिस बना हुआ रखना है। जैसे ही क्लास से हम लोग का स्टार्ट हो तो क्लास में हम लोग का कोई डिस्टर्ब ना आना चाहिए पढ़ाई में, है ना। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला पाइए 68 हो गया। अब 69 नंबर क्वेश्चन आइए, 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन को ध्यान देना। 69 क्वेश्चन नंबर कहता है, इसको बढ़िया से पढ़ लो, ठीक है ना। बहुत वीवीआई में क्वेश्चन लगता है, थोड़ा सा भारी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि क्वेश्चन बहुत सा, है ना। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, बोलता है ए ने 240 रुपया, ए ने 240 रुपया तथा बी ने 160 रुपया का लगातार एक व्यापार शुरू किया और काम करने के कारण बी को कुल लाभ का 20% पुरस्कार स्वरूप प्राप्त होता है, तो शेष लाभ को उनके पूंजी का अनुपात में बांटा जाता है और साल के अंत में 200 रुपया का कुल लाभ राशि
तो ए की कुल कितने रकम प्राप्त होगा, एकदम ध्यान दे दो। ए ने लगाया, बी ने लगाया, है ना। अब बी के कुल लाभ किया 20% पुरस्कार के रूप में स्वरूप किया, है ना। तो शेष कितना बचेगा अब बता दे बाबू कि ए ने सबसे पहले ए और बी का रेशियो निकाल दो, तो 240 रेशियो 160। कोई दिक्कत है, काट दो 0 से 0, और बढ़ती है 24, 8 दूनी 16। यहाँ तक तो किसी का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू मेरा 2, ठीक है ना। अब बोलता है क्या बाबू पुरस्कार के रूप में किसको मिला, तो बी को। कितना मिला, तो टोटल का मिला 20%। अब निकाल दो बी का 200 का, यहाँ ध्यान देना क्वेश्चन पर, यानी 200 का 20% बटा 100, यानी बाबू बी दूनी 40 रुपया पुरस्कार के रूप में किसको मिला, तो बी को मिला। तो शेष धन कितना बचेगा हो, तो शेष धन बचेगा सर, ध्यान देना भाई मेरे, तो शेष धन कितना बचा, 200 माइनस 40 बराबर 160। अब एकरे में हमको ए को बांटना है, अब बी को बांटना है। तो ए का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, तो जिसको बारे में पूछे उसका मान ऊपर पढ़ाया है ना, कि जिसको बारे में पूछे उसका मान ऊपर। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ए का वैल्यू ऊपर है, और 3 2 5, और टोटल गुना कितना से करेंगे सर, तो 160 से गुना करेंगे, 160 से गुना करेंगे ना। अब एकरा काट दो बाबू, ठीक है ना, 100 काट देना है, तो कितना से कटेगा, ये हो गया मेरा 35 15 हो गया, और 5 दूनी 10, यानी कि गुना कर देगा तो 96, यानी कि 96 रुपया किसका हिस्सा मिला, ए का मिला। समझ में आ रहा है ना। चलिए क्वेश्चन को फटाफट तुम लोग उतार लेना, बना लेना, क्वेश्चन को हम लोग का छोड़ना नहीं है, ठीक है ना, प्रैक्टिस करते चलना तुम लोग बाबू। चलो 69 नंबर क्वेश्चन हो गया तुम लोग का, 69 नंबर। चलो क्वेश्चन अगला पॉइंट पाते हैं, 69 हो गया, 70 नंबर क्वेश्चन को समझो, ठीक है। 70 नंबर फटाफट क्वेश्चन को करते चलना तुम लोग। 70 कंपटीशन में पढ़ते हो, है ना, इन नर्सरी जैसा तुम लोग पढ़ना, एकदम जिससे जितना फास्ट बने उतने फास्ट तुम लोग को बनाना चलना है क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आना है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, ध्यान देना, अगला कहता है तुम लोग का 70 बाबू क्या कहता है, क्वेश्चन को समझो उसके बाद क्वेश्चन को बनाना, ठीक है ना। 70 कहता है कि एक प्रदर्शनी में प्रवेश टिकट 5 रुपये का था, बाद में इसे 20% कम कर दिया, परिणाम स्वरूप टिकटों की बिक्री धनराशि बढ़कर 44% अधिक हो जाती है, तो दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि होती है। तो यहाँ पे देखना, माना कि दर्शकों की संख्या कितना बाबू 1% है। देखो हम बोल रहे हैं समझना तुम लोग, ठीक है। इसको मान लीजिएगा कि दर्शकों की संख्या की वृद्धि में 1% की वृद्धि होती है ना, और बोलता है क्या चीज 20% कम होता है, तो 44% अधिक बराबर। यहाँ ध्यान देना, इसीलिए बाबू 44, चूंकि क्वेश्चन को बोलता है 44, यहाँ पे 20% x% की वृद्धि, तो प्लस क्या कर दिए हम लोग, x कर दिए, और माइनस प्लस यहाँ माइनस हो गया, अब 20 गुने x बट्टा में 100, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो ना है, चलिए नहीं कोई दिक्कत है। अब बता इधर माइनस में है, तो ये पट्टी आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा। अब बता प्लस में हो जाएगा तो मेरा 64 हो जाएगा। अब बताइए बी पान मेरा 100 हो जाएगा, बी पान मेरा कितना हो गया 100। देखो क्वेश्चन को तो हम समझना, बारी बारी समझते रहना क्वेश्चन को। बी पान कितना हो गया 100 हो गया। चलिए बी पान मेरा 100 हो गया ना। अब एकरा में क्या कहता है, ध्यान देना, अब इसमें हमको कहता है बाबू कि x बटा के 5, यानी कहने का मतलब है कि 64, यानी 5, यानी कि गुना कर दे यहाँ पे कितना हो जाएगा 5x माइनस x बटे 5, यानी कि 64 बराबर, हटा देना तो कितना 4x बटे 5, तो 16 चौका क्रॉस करेंगे तो 16 पचे कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत है, ऑप्शन नंबर कितना है मिलाते चलो तुम लोग, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, 80% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। ऑप्शन नंबर ए 70 नंबर हो गया। 71 नंबर क्वेश्चन, चलिए ठीक है समझिएगा। 71 नंबर क्वेश्चन पाइएगा, बहुत सिंपल है। आप लोग देखिए पढ़ते चलिएगा, थोड़ा थोड़ा घर पर पढ़िए, आप लोग का पढ़ाई बना हुआ रहेगा। ज़्यादा नहीं है, 5-6 घंटा नहीं, 2 से 3 घंटा 4 घंटा जरूर पढ़ो घर पर, जिससे आप लोग का लेवल हम लोग का बना रहे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन को ध्यान देना है। क्वेश्चन अगला पॉइंट क्या कहता है, यहाँ पे कहता है 71 नंबर क्वेश्चन। 71 क्या कहता है बाबू, 70 71 क्वेश्चन का पढ़ते हैं क्या कहता है, बोलता है यदि आप 110 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करते हैं कि एक संख्या दूसरी संख्या का 150 हो, तो संख्या क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या का 150 हो, तो एक संख्या दूसरी, यहाँ पे देखना कि एक संख्या है ना बाबू दूसरी संख्या का कितना है 150, तो बटा में कितना परसेंट के मतलब बटा में आया ना, तो 0 35 15 5 दूनी 10,
हम बोले बाबू कुछ नहीं है, पढ़ाए पिछला वीडियो आती पिछले वाला प्रश्न में कि एक संख्या रेशियो दूसरी संख्या, कोई दिक्कत है? यानी मेरा कितना हो जाएगा बाबू, 3:2 हो जाएगा ना। 3:2 हो गया। मेरा टोटल मान कितना दिले है, मेरा दिया हुआ है कितना दिया बाबू, 110 है। बोलता है क्या कि तो संख्या क्या है, तो संख्या निकाल दो, पहली संख्या दूसरी संख्या, एकदम सिंपल है। तो एक संख्या क्या, अभी पढ़ा है ना कि जिसको बारे में पूछो 3 टोटल पूछता है, 3 2 5 110 काट दो 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 66। अब सर जी दूसरी संख्या क्या होगा, तो 110 में से 66 को घटा देगा तो कितना आ जाएगा बाबू, यहाँ पे मेरा 4 आ जाएगा, है ना। अब बताइए कि कितना, 10 में से कितना आ गया 44, ये मेरा संख्या हो गया आंसर, यानी 66 और हम लोग का 44 आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए 71 नंबर हो गया। अब अगला तुम लोग 72 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग एकदम समझो, क्वेश्चन को बनाते चलना है, छोड़ना नहीं है। 72 नंबर क्वेश्चन, चलिए 72 आइएगा। 72 क्या कहता है, 72 नंबर क्वेश्चन। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन कहता है। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दे तुम लोग, ठीक है ना। चलिए 72 कहता है क्वेश्चन, दो संख्या तीसरी संख्या से 20% और 25% छोटी है, कितने प्रतिशत में द्वितीय संख्या प्रथम संख्या से छोटी है। प्रथम प्रतिशत में द्वितीय संख्या प्रथम संख्या से कितना छोटी है, एकदम सिंपल है बाबू, समझ लो। यानी कि 3 को संख्या कहता है, तो एक संख्या ले लो, 2 संख्या ले लो, 3 संख्या ले लो। तो बताओ तीसरी संख्या नहीं है तो 100 मान लिए, 20% कमी तो इसको 80 कर लिए, और यहाँ पे कितना होगा 75। अब कहता है कि द्वितीय संख्या माइनस प्रथम संख्या, तो 80 माइनस 75 घटा देंगे 5। अब परसेंटेज पूछता है तो 5 गुने मेरा 100 प्रथम संख्या बटे 80, है ना। तो समझ लेना 0 की 0 हो गया ना सर जी। अब बोलो 5 दूनी 10 होती ना हो, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, तो 25 बटे क्यों होले, बोलता 6 चौका 26, 4 यानी 1/4 आपका आंसर परसेंट में। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, मिला लेना इसको, ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा। चलिए डी हो जाएगा ना। आपको दिक्कत है, 72 हो गया। अब आना क्वेश्चन नंबर 73 पर। देख बाबू क्वेश्चन जितना हम लोग को पढ़ना है, जितना क्वेश्चन को पढ़ते चलना है, जिससे हम लोग का ना पढ़ाई बना रहे, है ना। चलिए क्वेश्चन अगला पाना तुम लोग 74, क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू, आप बता है ना 73 आइएगा। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चलो क्वेश्चन को पढ़ो समझो। 73 क्या कहता है, कहता है कमल ने एक रेफ्रिजरेटर 4800 रुपया में खरीदा और क्रयमूल्य को 20% उसके मरम्मत पर खर्च किया और 1440 रुपया को का शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी लागत मूल्य पर कितना प्रतिशत जोड़ना चाहिए, उसके लागत मूल्य पर कितना प्रतिशत को जोड़ना चाहिए। अब ध्यान देना क्वेश्चन क्या कहता है, वास्तविक क्रयमूल्य निकालना है, तो क्रयमूल्य निकालना 4800 रुपया का 20% खर्च करता है मरम्मत का, तो 20 बट्टे क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल हो रही ना हो। अब बताओ कि सर 4800 प्लस, अब बताओ 8 दूनी 16, 4 दूनी 960 जोड़ देनी बाबू, है ना, तो 5760। अब बताओ प्रॉफिट कितना का होता है, 1440 का, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर 1440 गुने के 100, अब बट्टा कितना होगा, करेमूल हो गया, हो ना हो, करेमूल हो गया सर जी, 4 से कट गया, ये 25 से, यानी 25% आपका आंसर। चलिए कोई दिक्कत है नहीं। चल अगला पॉइंट नंबर आइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 74 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को तुम लोग पढ़ना, क्वेश्चन क्या कहता है ना। कहता है कि 7 पैसे प्रति रुपये की दर से टैक्स देने के बाद, अब बताओ 7 पैसे, 100 में 7%, अब बताए ना तो परसेंट दिया रहेगा ना आपको, 7 बट्टे क्या दे रहे हैं, 7 बट्टे 100, यानी इसको परसेंट में लिख सकते हैं, यानी 7% की कमी, ठीक है ना। अब बताओ क्या कहता है इसमें, यदि किसी व्यक्ति को शुद्ध आय कितना 9300 रुपया होती है, तो उसकी शुद्ध आय क्या होगी, यदि टैक्स में 2% पैसे प्रति रुपये हो जाए, यानी 2 है ना, 2 पैसे प्रति रुपये हो जाए।
अब बताओ, अब बता दो कि 100 पैसे पर टैक्स 7 पैसा है। अब समझना कि 100 पैसे पर जो टैक्स है वो 7 पैसे है, तो टैक्स की दर कितना हो जाएगा, 7% हो जाएगा। यानी कि मेरा शुद्ध आय कितना परसेंट हो जाएगा बाबू, तो ध्यान देना है। तो शुद्ध आय मेरा कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो शुद्ध आय हमको आना है कि शुद्ध आय मेरा 100 में से 7 घटेगा तो मेरा कितना हो जाएगा बाबू, 93%। कितना हो जाएगा, 93% हो जाएगा। अब कहता है कि कुल आय का, तो मेरा कुल आय कितना आ जाएगा, तो कुल आय का, ठीक है ना, आय का कितना है बाबू, आय का 93/100 बाटा में बराबर में कितना दिले है, 9300 दिले है ना। चलो 9300 दिया हुआ है, क्या 9300 काट देंगे सर, कितना से कट जाएगा सर, 100 से क्रॉस कर देंगे, तो कितना जीरो इतना आ गया, 10,000 आ गया। अब क्या कहता है ग्रामीण, यदि टैक्स की दर, फिर क्वेश्चन में पढ़ लेना, क्वेश्चन क्या कहता है, यदि फिर बोलता है क्या, यदि टैक्स की दर में 2% हो जाए, यानी टैक्स की दर में फिर 2%, यानी 1 रुपया में फिर कहता 2 तो परसेंट में निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 2%। और बता 2% आ जाएगा तो कुल आय का, तो कुल आय का फिर कहता है बाबू 2% छूट देता है। तो यहाँ ध्यान देना कि कुल आय का दिले हो ग्रामीण, तो एकरा में मेरा कितना हो जाएगा, 100 माइनस 2% हो जाएगा ना। तो कुल आय मेरा कितना दिला है सर, इतना दिया हुआ है, दिला है ना बाबू। अब गुने कितना मेरा हो जाएगा, ध्यान देना तुम लोग क्वेश्चन पर, यानी कि 98 बटे मेरा हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी आपका इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हम लोग कितना मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। चलिए आज का क्लास आप लोग का इतना ही रहेगा, नेक्स्ट क्लास फिर हम आप लोग का कल मिलते हैं। बार बार ये चीज बोल रहे हैं हम आप लोग का, जितने मेरे प्रिय स्टूडेंट हैं, जितना क्वेश्चन हम तुम लोग को बता दिए, सब क्वेश्चन के तुम लोग सोल्व करते चलना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास तुम लोग का कल मिलते हैं।